फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज और ट्राइडेंट लिमिटेड की। दोनों ही शानदार स्टॉक है। आलोक इंडस्ट्रीज में पिछले एक महीने से एक ही जगह पे मूवमेंट हो रही है, यानी उसमें बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। लेकिन सबसे अच्छी एक बात है कि उसमें गिरावट भी नहीं हो रही है। और साथ में हम बात करते हैं ट्राइडेंट की, तो ट्राइडेंट में पिछले एक महीने में बहुत अच्छी तेजी देखी गई है और आगे अब नई तेजी की संभावना बन रही है, क्योंकि उसने 52 वीक के हाई को काट लिया है और अब उसकी तरफ आगे की तरफ उसने बढ़ने की शुरुआत कर दी है। तो आज हम दोनों स्टॉक को साथ में डिस्कस करेंगे, इनके टेक्निकल लेवल को भी चेक करेंगे, इनके शॉर्ट टर्म टारगेट, मिड टर्म टारगेट भी देखेंगे। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आलोक इंडस्ट्रीज के फ्राइडे के प्राइस की बात कर लेते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक फ्राइडे को 22.40 पर ओपन हुआ, फिर इसने 22.65 की हाई बनाई और वहाँ से फिर इसमें गिरावट हुई थोड़ी और इसने लो बनाया 21.85 का, और फिर एंड में इसने जो क्लोजिंग दी वो है 22.20 की, करीब 0.45% अप पर क्लोजिंग दी है, यानी पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। अब इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। बीएससी में करीब 32,36,432 शेयरों की वॉल्यूम हुई है और सामने 14,64,586 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 45.25%। बात कर लेते हैं एनएससी की। 1,30,61,517 शेयरों की वॉल्यूम हुई है और सामने 50,25,507 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 38.48%। यानी एनएससी में भी डिलीवरी बेस्ड कामकाज अच्छा हुआ है। इससे अभी हमें लग रहा है कि आलोक इंडस्ट्रीज में अब आगे थोड़ी तेजी की संभावना बन रही है। अब हम चलेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। फ्राइडे को ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक 9.20 पर ओपन हुआ, फिर इसने 9.30 की हाई बनाई है और फिर वहाँ से थोड़ी सी गिरावट हुई है। इसमें ये लो में 8.80 तक गया और एंड में इसने क्लोजिंग अच्छी दी है 9.20 पर, यानी जो दिन की हाई थी उसी पे क्लोजिंग मिली है। 2.22% अप पर क्लोजिंग दी है और इसमें अभी आगे और तेज़ी की संभावना बन सकती है, क्योंकि जिसको प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने उस दिन प्रॉफिट भी बुक कर लिया है फ्राइडे के दिन, तो आगे इसमें तेज़ी बन सकती है। अब इसके वॉल्यूम की बात करेंगे। बीएससी में 57,82,316 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और सामने 27,31,187 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 47.23%। अब हम बात करेंगे एनएससी की। 3,29,53,002 शेयरों की वॉल्यूम हुई है और सामने 1,48,68,153 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 45.12%। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम एनएससी में भी हुआ है और एक छोटा सा स्टॉक होने के बावजूद भी इसमें बहुत ही भारी मात्रा में वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और इसमें अब बहुत शानदार तेज़ी की संभावना दिख रही है। पिछले एक महीने में इसने बहुत शानदार रिटर्न दिया है, करीब 22% के आसपास रिटर्न मिल चुका है ट्राइडेंट लिमिटेड में। और जो लोग बोलते थे कि इसमें तेज़ी नहीं बन पा रही है, अब वो माहौल चला गया है, इसमें शानदार तेज़ी की संभावना बन रही है, क्योंकि इसने 52 वीक के हाई को क्रॉस कर लिया है और ये अपनी 9 रुपये की लेंथ के ऊपर चला गया है। तो पिछले काफ़ी दिनों से जो ये 6 से 7 के बीच में जो ट्रेड कर रहा था वो इसकी लेंथ छूट चुकी है और ये अभी नई लेंथ बनाने को तैयार हो चुका है और बहुत जल्द ये 10 के पार हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा आलोक इंडस्ट्रीज की। आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक काफ़ी समय से एक ही लेंथ के अंदर ट्रेड कर रहा है, वो 21 से लेकर 25 की लेंथ में ही ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने से देखोगे तो आप इसी लेंथ के अंदर वो कारोबार किए जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो उसका प्लस पॉइंट है आलोक इंडस्ट्रीज का, वो 21 के लो को नहीं तोड़ रहा है, वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और वहीं से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये 25 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। तो ये रेंज इसकी बनी हुई है, लेकिन अब जो लग रहा है कि बहुत जल्द इसकी ये रेंज टूटेगी, लेकिन उसके लिए हमें Q3 का इंतजार करना पड़ेगा। आलोक इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में आ चुकी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का कारोबार, रिटेल बिजनेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जो आलोक इंडस्ट्रीज उनको पूरा करेगी। तो आलोक इंडस्ट्रीज का काम आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये दोनों स्टॉक आपको लेने चाहिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है, इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलेंगे इनके पिवट लेवल की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। अगर ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक यहाँ से अगर गिरता है इस लेवल से, तो इसका पहला सपोर्ट निकल के आएगा, वो है 7.22 का। अगर वहाँ पे भी स्टॉक नहीं रुकता है तो फिर ये जाएगा 6.53 तक और वहाँ से भी अगर ये नीचे जाता है तो फिर जाएगा 5.87 तक। परंतु वैसी अब संभावना इसमें दिख नहीं रही है, यहाँ तेज़ी की संभावना बन चुकी है, तो यहाँ नहीं जाएगा। अब इसकी ऊपर की लेंथ हम देख लेते हैं। अगर यहाँ से ये उठता है तो फिर ये 8.57 की जो टारगेट दिखा रहे हैं वो तो इसने ऑलरेडी ब्रेक कर लिया है। तो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 9.23, तो वहाँ पे भी ये पहुँच चुका है।
अब जो तीसरा टारगेट वो है इसका 9.92 का, तो वहाँ तक ये जा सकता है। मतलब फिलहाल जो इसकी लेंथ है, क्योंकि इसमें काफ़ी इसमें तेज़ी बन चुकी है, करीब 22% का रिटर्न मिल चुका है, तो यहाँ पर ये स्टॉक अभी 10 रुपये के नीचे ही ट्रेड करेगा। तो जो ये टारगेट इसका तीसरा निकल के आ रहा है वो 9.92, वहाँ तक स्टॉक जा सकता है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो स्टॉक फिलहाल काफ़ी समय के लिए आपको 8 रुपये से लेके 9 रुपये की रेंज के अंदर दिखेगा ये। अब इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट में 76% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 9% सेल की कॉल है और 15% होल्ड की कॉल है। अगर 76 और 15% को जोड़ दे तो 89% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा पब्लिक का सेंटीमेंट ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक के साथ में है। अगर हम इसके टेक्निकल लेवल की बात करेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश निकल रहा है, यानी एक दिन 2 दिन के लेवल के हिसाब से इसमें शानदार तेजी की संभावना बन रही है। अब बात कर लेते हैं वीकली लेवल की। मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश, यानी आने वाले एक सप्ताह के अंदर भी इसमें तेजी की संभावना दिख रही है। अब हम बात करेंगे इसके मंथली लेवल की। तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो न्यूट्रल बन रहा है। तो आप ये समझ लो 1 महीने तक इसमें तेजी की संभावना दिख रही है, परंतु इसमें प्राइस ज़्यादा, एक जंप की संभावना थोड़ी कम बन रही है। ये अभी 10 के नीचे ही ट्रेड करेगा काफ़ी समय तक, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखी जा चुकी है। परंतु ये बहुत जल्दी यहाँ से ये उठेगा तो आपको एक नई रेंज इसकी दिखेगी, और इसमें ये सबसे बेस्ट पेनी स्टॉक है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत शानदार है, ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है। सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा ये है, ये बहुत अच्छा इसमें आपको रिटर्न मिलता है, क्योंकि इसमें डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। तो एक तरफ डिविडेंड भी मिलता है, एक तरफ स्टॉक में भी अच्छा रिटर्न मिलता है, तो ये दोनों मिलके आपको यह बहुत एक फ़ायदे वाला सौदा इसमें इन्वेस्टमेंट करना। अब हम बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की। अगर आलोक इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक यहाँ से अगर और नीचे गिरता है तो इसके पिवट लेवल के हिसाब से इसका पहला सपोर्ट निकल गया वो है 19.72 का। अगर वहाँ से भी स्टॉक गिरेगा तो जाएगा 17.48 तक। अगर स्टॉक वहाँ पे भी नहीं रुकेगा तो फिर इसका तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा वो है 14.12 का। परंतु फिलहाल ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है, कोई इसमें बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से इसने 21 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को पकड़ के रखा है, तो इसमें गिरावट की संभावना तो दिख नहीं रही है। अब हम चलेंगे इसकी तेज़ी की तरफ, अगर ये बढ़ेगा तो कहाँ तक जा सकता है। तो इसका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 25.32 का। अगर इसको ब्रेक कर लिया तो सीधा जाएगा ये 28.68 तक। अगर उस टारगेट को भी टच कर लिया तो फिर ये जाएगा 30.92 तक। तो जो संभावना दिख रही है उसके हिसाब से ये बहुत जल्द इसमें तेज़ी की संभावना बनेगी, और ये एक बार 25 के पार चला गया तो फिर 30 तक भी जा सकता। अब हम इसके ज़रा टेक्निकल लेवल को भी चेक कर लेते हैं। इसका एक दिन के हिसाब से देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बेयरिश बन रहा है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल बन रहा है, यानी अभी फिलहाल इसमें थोड़ी और गिरावट की संभावना दिख रही है 1-2 दिन के हिसाब से। इसके वीकली लेवल को भी चेक कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो बेयरिश बन रहा है, मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो न्यूट्रल बन रहा है, यानी आने वाले एक सप्ताह के बाद इसमें हो सकता है इसमें तेज़ी बने, लेकिन क्लियर पिक्चर नहीं है, तो इसमें गिरावट भी हो सकती है या थोड़ी सी तेज़ी बन सकती है। अब चलेंगे इसके मंथली लेवल पे। तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बन रहा है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश बन रहा है, यानी अब आप समझ लो 8-10 दिन के बाद इसमें ज़्यादा तेज़ी की संभावना दिख रही है। अब इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं। 92% बाय की कॉल निकल रही है, 7% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है। दोनों को मिला के 93% लोग इसको पसंद कर रहे हैं लेना। तो आप समझ लो बहुत ज़्यादा पब्लिक का सेंटीमेंट आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक के साथ। आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्रीज में भी आपको तेजी की संभावना दिख रही है, और मेरे हिसाब से जो Q3 का रिजल्ट आएगा वो बहुत ही शानदार आएगा आलोक इंडस्ट्रीज का। और ट्राइडेंट लिमिटेड तो नो डाउट बहुत ही शानदार स्टॉक है, और मैं काफ़ी समय से आपको बोलता हूँ वो स्टॉक लेना चाहिए आपको। बहुत ही कम प्राइस में एक अच्छा स्टॉक मिल रहा है, और ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, ये फंडामेंटली बहुत मजबूत है, रेगुलरली डिविडेंड देने वाली कंपनी है। आप दोनों स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, आपको बहुत अच्छा फायदा आगे मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।